सब कुछ खत्म हो गया क्या? एक इन्फिनिटी वॉर के लेवल की एंडिंग हमें देखने को मिली लोकी के सीजन 2 एपिसोड 4 में, जहां लिटरली सब खत्म होता दिखा हमें। अगले 2 एपिसोड में क्या सिर्फ हमें व्हाइट लाइट दिखेगी? तो इस एपिसोड ने एक एक फैन के होश उड़ा दिए। लोग प्रून हो रहे थे, लोग पिचक रहे थे, टेम्पोरल लूम तबाह हो गया है, मिस मिनट्स भी चली गई। तो बेसिकली जो जो बुरा हो सकता था टीवी और उसके लोगों के साथ, वो सब बुरा हो ही गया। पर ये तो अभी 4th एपिसोड है, हमें इन्फिनिटी वॉर जैसी क्लिफ हैंगर एंडिंग अभी क्यों देखने को मिल रही है? हालांकि ऐसा ही कुछ पिछले सीजन के 4th एपिसोड में भी हुआ था। विक्टर टाइमली नूडल्स बन गया और उसके साथ नूडल्स बन गई हमारी फैन थ्योरीज। और इस एपिसोड में जो हुआ उसके बाद कोई क्या ही फैन थ्योरीज सामने रखेगा। पर एक चीज क्लियर दिख रही है, टीवी शायद जा चुका है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 4 का। तो मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड लिटरली वैसे ही शुरू हुआ जैसे पिछले सीजन का लास्ट एपिसोड शुरू हुआ था, सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम के दिखने के साथ। बस उसकी हालत पहले से कई ज्यादा खराब थी, और होगी भी क्यों नहीं। पिछली बार जब हमें ये जगह दिखी थी तो यहाँ सिंपल सीक्रेट टाइमलाइन चल रही थी लूप में, जबकि अभी ब्रांचेस मल्टीप्लाई होती जा रही हैं और ये नज़ारा केओटिक है। मिस मिनट्स रवोना को बताती है कि ही हू रिमेन्स ने कैसे मल्टीवर्सल वॉर रवोना के साथ जीतने के बाद रवोना और बाकी टीवी मेंबर्स की यादें मिटा दी। यहाँ सुनाई देने वाला डायलॉग वही डायलॉग है जो हमने पहले एपिसोड में सुना था, जब लोकी टाइम स्लिप करके समय में पीछे गया था। हम जिस पैराडॉक्स के बारे में बात कर रहे थे वो सामने सामने दिखी गई। विक्टर टाइमली ने सब कुछ सीखा औरोबोरस की हैंडबुक से, और औरोबोरस ने सब कुछ लिखा विक्टर टाइमली की मदद से। इन सब के ऊपर औरोबोरस ने ही हू रिमेन्स या कैंग या नेथनियल रिचर्ड्स नहीं कहा, उसने स्पेसिफिकली विक्टर टाइमली नाम लिया। ये बहुत हद तक इस बात को सॉलिडिफाई कर रहा है कि विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स बनेगा। पर इस एपिसोड के एंड में जो हुआ उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि विक्टर टाइमली जिंदा है भी कि नहीं? खैर, उस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ हिंदी डबिंग में तो इस पैराडॉक्स को ऐसा बोला गया कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, पर इंग्लिश में वो भी बोलता है इट्स लाइक अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, जो कि उसके नाम औरोबोरस का मतलब भी है। औरोबोरस एक सर्कुलर सिंबल को कहा जाता है जहां एक स्नेक या ड्रैगन अपनी खुद की पूंछ खा रहा है। ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ज्यादा फनी ये था कि ये सब कुछ जानते हुए भी विक्टर टाइमली और औरोबोरस अपनी अपनी हैंडबुक पर एक दूसरे का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। विक्टर टाइमली अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन ओबी को दिखाता है ताकि थ्रूपुट मल्टीप्लायर काम कर सके। अब ये है इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि बताता है कि विक्टर टाइमली कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे है। जहां लूम को रिपेयर करने के लिए उसके पास एक डिवाइस पहले से ही प्रेजेंट था, जिसका मतलब इस पैराडॉक्स की शुरुआत विक्टर टाइमली से ही हुई है। बेचारा मोबियस पाई खाना चाहता था, पर उसको अच्छा खासा लेक्चर सुनना पड़ा सिल्वी से। हालांकि लोकी का सिल्वी को समझाना कि लोग बदल सकते हैं, खासकर जब उसने थॉर का एग्जांपल लिया, ये तो और भी अच्छा लगा। यहाँ लोकी पहली थॉर मूवी के इवेंट के बारे में बताता है कि कैसे थॉर ने अर्थ पर रहने के बाद अपनी वर्दीनेस गेन करी। ठीक उसी तरह लोग भी बदल सकते हैं अगर उम्मीद रखी जाए तो। ये बताता है कि लोकी अब वो लोकी नहीं रहा जिसे सिर्फ केओस से मतलब है। ये लोकी सब कुछ सही करना चाहता है, हालांकि इतनी अच्छी बात के बाद भी सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है। इन सब के ऊपर सिल्वी का लोकी से पूछना कि क्या अब हम देवता बनेंगे, ये बहुत सोचने वाला मोमेंट है। लोकी के इंटेंशन पूरी तरह बदल गए थे सीजन 1 में, जब उसे पता चला कि टीवी एक क्या चीज़ है। उस मिनट से ही उसके सारे इंटेंशंस चेंज हो गए। वो समझ गया कि एक मिडगार्ड या एसगार्ड पर राज करने से ज़्यादा ताकतवर बात है लिटरली सब पर राज करना, और ये पावर टीवी से मिल सकती है। पर अब देखना ये है कि क्या इस लोकी के इंटेंशन सही में अच्छे हैं या ये सब बस एक इल्यूजन है। मिस मिनट्स बेशक एक क्यूट कार्टून दिखती हो, पर उसने इस एपिसोड में क्लियरली बता दिया कि वो कितनी बड़ी हैवान है। उसने डॉग्स और उसके साथियों को क्रश कर दिया, वो टीवीए के सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में ले आई, और इसी वजह से टीवी ठप होने लगा। जिसके बाद हमें यहाँ लोकी का टाइम स्लिपिंग में किया हुआ टाइम ट्रैवल भी दिखा, जहाँ मेरी भविष्यवाणी सच हुई कि उसको उसी ने प्रून किया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हालांकि मुझे लगा था कि लोकी टाइम में ज्यादा आगे गया होगा, पर ये भी अच्छा टच था। मिस मिनट्स का गायब होना थोड़ा सेटिस्फाइंग था। हालांकि ये हैरानी वाली बात है कि मिस मिनट्स ने जाते जाते अपने आखिरी शब्द में भी विक्टर को ये बोला कि वो ही हू रिमेन्स जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है। मिस मिनट्स का नाम प्योर इविल ठरकी एआई क्यों नहीं है? लोकी का अपने मैजिक पर पकड़ बना के रेंसलेयर को प्रून करना बहुत औसम था, और अब देखना ये है कि ये मैजिक लोकी का कितना साथ देता है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पॉइलर आगे के लिए, जहां हम ट्रेलर से रिलेटेड कुछ फुटेज को डिस्कस करेंगे। अब हमें एपिसोड के एंड में दिखा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, या सब कुछ खत्म हो ही गया, पर तब भी चीजें आगे दिखेंगी ही। ट्रेलर में हमने लोकी को इसी आउटफिट में लूम रिपेयर करने वाले रास्ते पर देखा था, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। ऑब्वियसली अपनी पावर्स के साथ लोकी एक एवरेज ह्यूमन से ज्यादा क्षमता रखता है टेम्पोरल रेडिएशन झेलने का। सिल्वी कहीं चली जाएगी जहां वो चीज़ों में टाइम स्लिपिंग देखेगी। लोकी का टाइम स्लिपिंग वापस देखना शुरू होगा जहां वो इस जेट्स वाली जगह जाएगा। केसी को हम किसी अजीब जगह देखेंगे, और जैसे कि रेंसलेयर यहाँ प्रून हुई है वो हमें ट्रेलर में द वॉइड में दिखी थी, और जहां तक मेरा गैस है वो अलायत से मिलेगी।
तो आगे के एपिसोड्स को लेकर हल्का फुल्का आइडिया है हमारे सामने, पर अब देखना यह है कि TVA का आगे क्या होगा, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि विक्टर टाइमली का क्या हुआ। क्या ये टेम्पोरल रेडिएशन विक्टर को मरने के बजाय उसे भेज रही है 31st सेंचुरी में, जहां से उसकी जर्नी कंटिन्यू होगी। ये क्लिफहैंगर बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां किसी को कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा। हालांकि ऐसा ही कुछ लोकी के सीजन 1 के 4th एपिसोड में ही हुआ था, जहां लोकी को एपिसोड 4 के एंड में रवोना प्रून कर देती है और हम फैंस शॉक हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये एक अच्छा पैरेलल सेट किया राइटर ने सीजन 1 को लेकर। अब देखना ये है कि क्या हमें सीजन 1 के लेवल की एंडिंग भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 4 का। अभी 2 एपिसोड बचे हैं और अभी बहुत कुछ अनकवर होना बाकी है, पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैटमैन को मोबियस चेयर पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।